हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने दो पाइल्स बना रखी हैं, जिसमें पहली पाइल में लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLM, यानी कि अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर ए से लेकर एम के बीच में आता है तो आपको पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पर्सन का नाम यहाँ पर एन से लेकर जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करना है। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं, जो चाहकर भी कह नहीं पा रहे हैं। साथ में यहाँ पर रीजन भी देखा जाएगा कि आखिर ये पर्सन कह क्यों नहीं रहे हैं, क्या वजह है इनके आपसे कुछ ना कहने के पीछे की। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के क्या क्या चांसेस हैं, कब तक आने के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आज मैं टैरो में कवर करने जा रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी, देखिए होगी वो जनरल रीडिंग। ठीक है, तो हर बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो जितनी बात आपसे मिलती है आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आप और लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। रीडिंग जो भी है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। बस आपका इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट करना ज़रूरी है। रीडिंग के दौरान फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर जितना ज़्यादा बनाए रखेंगे उतना आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी पाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके पर्सन का नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है तो आखिर ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कहना क्या चाह रही है और कब तक बात करने के चांसेस इनसे बन रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 1 के पर्सन आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 1 के पर्सन के ना बात करने के पीछे के रीजंस बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इमोशनल विड्रॉल, बैलेंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सक्सेस, पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड बॉटम है आपका शेडो। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ऑल साइन बेस्ड रीडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पर आपके पर्सन के नाम के इनिशियल से यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ। हालांकि मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बताऊंगी कि कौन कौन सी राशियाँ हैं, लेकिन स्टिल मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी ताकि आपके मन में ना कोई डाउट ना रह जाए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो मुझे स्ट्रॉन्ग में राशि दिखी है ना, वो है आपकी लिब्रा एंड आपकी पाइसेस। उसके अलग यहाँ पर आपके सारे एलिमेंट्स मुझे दिखाई दिए हैं। ये वाटर एलिमेंट है, ये आपका एयर एलिमेंट हो गया, ये आपका फायर एलिमेंट है एंड ये आपका अर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ पर सारी राशियाँ हैं और अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो ऑब्वियसली सारी राशियाँ हो भी जाएंगी कवर यहाँ पे। ठीक है व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जो चांसेस हैं कि आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है, एज एन आपका जो बर्थ मंथ है, इनका बर्थ मंथ, आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, आपकी एनिवर्सरी मंथ है, या आप लोग इसी मंथ में एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो ऐसे करके तो आपको ये मंथ लेना है। 9 साल का रिश्ता है, 9 महीने से आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, दूरियां चल रही हैं, लेस कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन है, या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं टोटल आप दोनों के रिश्ते को 9 साल हो चुके हैं, जिसमें कुछ वक्त आप साथ रहे हो तो कुछ वक्त आप लोग अलग अलग भी रहे हो, या कुछ लोगों के केस में 9 साल का रिश्ता था आपका इस पर्सन के साथ और उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो गई हैं। ठीक है, तो ऐसे करके लेना है। अब बात कर लेते हैं आखिर इस पर्सन के ना बात करने के पीछे की वजह। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हो ना हो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो पर्सन ना अपनी गलतियों की, अपनी खामियों का कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। एज एन ये पर्सन उन इंसानों में से है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं जब सिचुएशन आप दोनों के बीच में आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, ऐसा दिख रहा था कि भाई अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। तो ये पर्सन उन कैटेगरीज में आते हैं जहाँ पर ना ये
वक़्त आते एक्शंस लेने की बजाय वहाँ पर छुप कर बैठ जाते हैं, ठीक है? मुझे एक स्ट्रेंथ, एक करेज जो होनी चाहिए ना, वो इस पर्सन में हो ना हो, कम दिखाई दे रही है। भले ये पर्सन मुँह से बोलते हो, भले ये पर्सनैलिटी वाइज़ ऐसा लगते हो आपको कि हाँ, भई ये बंदा या बंदी ना मेरे लिए लड़ भिड़ेगा या लड़ भिड़ेगी, और हो सकता है कई बार इन्होंने करा भी ऐसा हो। लेकिन जब ज़रूरत थी, जब वक़्त था इस रिश्ते को सँभालने का, तब आपने देखा इस पर्सन का वो डार्क साइड, जहाँ पर ये पर्सन ना सिर्फ़ देखते रहे और चीज़ें मेस्ड अप हो गईं, चीज़ें खराब हो गई। जबकि आपने इस पर्सन को हमेशा जीतते हुए देखा है, हमेशा ये देखा है कि इस पर्सन को जीतने की इतनी होड़ है, और यही चीज़ें, यही जज़्बा आपको इस पर्सन के और करीब लेकर आया। लेकिन स्टिल यहाँ पर जब ज़रूरत थी इस रिश्ते को बैलेंस देने की, इस रिश्ते को सँभालने की, तो यही वो इंसान बन गए जो बहुत ज़्यादा शांत होकर बैठ गए, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, पहली रीज़न तो यहाँ पर है इस पर्सन की साइड से ना बात करने के पीछे का, क्योंकि इन्हें ये चीज़ों का आइडिया हो गया है कि आप इन्हें अच्छा खासा समझ गए हो कि ये किस तरह के इंसान हैं। ये उस तरह के इंसानों की कैटेगरीज़ में आते हैं जो डींगे तो बहुत बड़ी-बड़ी हाँकते हैं या बोलते हैं, लेकिन जब वक़्त आता है तो यही वो पर्सन बन जाते हैं जो सबसे ज़्यादा साइड में, अंधेरे में छुप कर बैठ जाते हैं, ठीक है? तो पहला रीज़न तो इस पर्सन के ना बात करने का मुझे दिखा कि भई वो स्ट्रेंथ इस पर्सन की नहीं है। सेकंड रीज़न मुझे दिख रहा है बैलेंस। इस पर्सन को, इस इंसान को पता है कि ये आपको इस कनेक्शन में वो बैलेंस, वो न्याय, वो जस्टिस नहीं दे पाएँगे या नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाहते हो इनसे। एज़ एन अगर आप मैरिड हो तो ऑब्वियसली आपका एक अलग ही जगह है इस पर्सन की लाइफ में, और आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में मुझे वो रिस्पेक्ट मिले, वो मान-सम्मान मिले। चाहे मुझे पैसा ना मिले, चाहे मुझे यहाँ पर और कुछ ना मिले, लेकिन एक इज़्ज़त जो होती है ना, वो मान-सम्मान जो होता है, वो मुझे मिलना चाहिए। और ये पर्सन हो ना हो आपको वो चीज़ें ही नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते हो। कुछ लोगों के केस में आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हो, यानी कि आप इस रिश्ते को लीगली नाम देना चाह रहे हो। भले इन्होंने आपके साथ जो भी रिश्ता है वो बहुत छुपकर, बहुत हाइड कर कर इन्होंने इस रिश्ते को नाम दे दिया हो, आपके और इनके बीच में ही उस रिश्ते का नाम हो, लेकिन आप हो ना हो इस पर्सन से चाहते हो न्याय, कि भाई मुझे लीगली इस रिश्ते का नाम चाहिए। मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि भाई आपने मंदिर में जाकर मेरी मांग भर दी, या आपने मंदिर में जाकर मुझे अपना बना लिया, दो दोस्तों के सामने मुझे आपने अपना बना लिया, तो आप ऐसा नहीं चाहते हो। और इस पर्सन को पता है व्यूअर्स कि ये पर्सन आपको वो नहीं दे पाएँगे या नहीं दे पा रहे थे एक वक़्त पे, जिसके चलते इस पर्सन ने अपने आप को चुप कर लिया। इस पर्सन ने इस रिश्ते को वेटिंग मोड पर डाल दिया, आपके हिस्से इस पर्सन ने इंतज़ार डाल दिया। तीसरा रीज़न मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिख रहा है। देखो, ये पर्सन ना हो एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं व्यूअर्स, जहाँ पर इमोशंस को, प्यार को, इन सबको वैल्यू नहीं दी जाती है। एज़ एन वहाँ पे लव मैरिज को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करा जाता है। ठीक है, आपने प्यार कर लिया, लेकिन उसको कमिटमेंट तक पहुँचाना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और उसके अलग ये पर्सन उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर ये स्ट्रेंथ नहीं ले सकते। एज़ एन मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन हो ना हो बहुत पुरानी सोच वाली फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर लव मैरिज अलाउड नहीं है, जहाँ पे अलग कास्ट में जाकर आप शादी नहीं कर सकते हो, या जहाँ पर अगर लड़का या लड़की के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, या लड़का या लड़की में एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, ये डिफरेंसेस है ना, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों को अलाउ नहीं करा जाता है। जिस रीज़न की वजह से भी देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन ना इस रिश्ते में आपको वो नाम नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। तो कुछ पॉइंट पर तो देखो व्यूअर्स, मुझे इस पर्सन की मजबूरी दिखाई दे रही है, जिसके चलते ये पर्सन ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सीधा-सा रास्ता यहाँ पर अपना लिया, और वो सीधा-सा रास्ता है अभी वेटिंग मोड पर डाल देना, पेशेंस कर लेना इस रिश्ते को लेकर, कि हो सकता है आगे चलकर इस रिश्ते के रिगार्ड किसी तरह की सक्सेस मिल जाएगी।
यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है व्यूअर्स, हालाँकि ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, ये इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं इमोशनली लेवल पर, इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, अंदर ही अंदर इन्हें अकेलापन फ़ील करा रही हैं। लेकिन कुछ 50% अगर मजबूरी है तो 50% इस पर्सन का स्ट्रेंथ ना लेना भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है? आपसे ना बात करने के पीछे का रीज़न या इस रिश्ते को कामयाबी तक पहुंचाने का रीज़न। अब देखते हैं इन सभी हालातों में आखिर ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फॉर पाइल नंबर 1 बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पाइल नंबर 1 के पर्सन आखिर कहना क्या चाह रहे हैं इन सब सिचुएशंस, इन सब हालातों के बाद। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ फैंस एंड बॉटम है आपका द स्टार, ठीक है। देखिए पाइल नंबर 1 राशियाँ सभी हो गई हैं, तो फिर से डिस्कस करना कोई समझदारी नहीं है। यहाँ पे मुझे आपके लिए नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के केस में इवन मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि अब आप लोगों के बीच में फिजिकली लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, ठीक है। एज एन ये शुरुआती तौर पर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है आप दोनों के बीच का, या फिर अब यहाँ पर आप दोनों के बीच में दूरियां अच्छी खासी बन गई हैं। देखिए बेसिकली ये पर्सन ना आपसे ये कहना चाहते हैं कि आखिर ये चुप क्यों हो गए, सडनली आपसे बात करते करते ये चुप क्यों हो गए, या इस रिश्ते के लिए वर्क करने की बजाय इस पर्सन ने अपने आप को चुप करना, या फिर इस पर्सन ने इस रिश्ते से भागना, इस रिश्ते से दबे पाँव निकल जाना ही क्यों सेलेक्ट करा। तो व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि ये अपनी मजबूरी को आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, ये बिल्कुल आपको बताना चाह रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर 50% इस पर्सन की मजबूरी है, तो 50% इस पर्सन का यहाँ पे अपनी वीकनेस भी है, वो है स्ट्रेंथ लेना, वो है इस रिश्ते के लिए लड़ना, फाइट करना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये पर्सन ना आपको ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं जो इनकी मजबूरी है, ठीक है। 50% को ये पर्सन हो ना हो 99% वे में आपको बताना चाह रहे हैं कि जी भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ इन्होंने आपसे प्यार करा, इमोशनली लेवल पर ये आपके करीब आए, आपसे इन्होंने वो अटैचमेंट, वो प्यार इन्होंने आपसे रिसीव करा जो इन्हें एक्चुअली में यहाँ नहीं मिल रहा था। आप यहाँ पर देखिएगा लाइन से इस पर्सन की ज़िंदगी में इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, इश्क ये कुछ भी नहीं है जो इन्हें आपके साथ मिला। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस हैं कि भाई इस पर्सन के ऊपर हो ना हो जिम्मेदारियों का पिटारा भी है, चाहे ये किसी भी तरह की जिम्मेदारियां हो सकता है ये पर्सन एक सिंगल पेरेंट में हो, या फिर भाई अपने परिवार के यही करता धरता हो, एज एन फाइनेंशियली लेवल पर यही अपने परिवार को पाल रहे हो, या फिर यहाँ पर ये चांसेस है कि भाई यही अपने परिवार के सिंगल सन या डॉटर हो, तो उसके भी चांसेस हैं। ओवरऑल यहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ हैं इस पर्सन के कंधों पर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपसे जैसे कहना चाह रहे हैं कि भई देखो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों के तले इतना दब गया था, इतना दब गई थी कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं था, वो प्यार मुझे तुमसे मिला, वो कमी मेरी ना तुम्हारे से पूरी हुई। लेकिन मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिसे मैं नकार नहीं सकता, जिसे मैं भुला नहीं सकती, जिसे मैं सिर्फ़ प्यार की वजह से अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकता या फेंक सकती। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि हाँ, मैं इस रिश्ते से दबे पाँव बाहर निकला।
हाँ, मैंने इस रिश्ते के खिलाफ जाकर एक कदम उठाया, क्योंकि उस वक़्त पे मुझे सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारियाँ दिख रही थी, मुझे अपने कर्तव्य दिख रहे थे, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना परिवार या अपने परिवार से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही दिख रही थी, जिसके चलते मैंने यहाँ से ना दबे पाँव जाना ही उचित समझा। तो ये पर्सन आपसे जैसे कि उस चीज़ का क्लैरिफ़िकेशन देना चाहते हैं अपनी मजबूरियों के तले दबकर कि भई देखो मेरी ये मजबूरी थी जिस रीज़न की वजह से मुझे अल्टीमेटली इस रिश्ते से क्यों जाना पड़ा। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो मेरी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत आसान नहीं है। मेरी ज़िंदगी ऐसी है जैसे लड़ाई का मैदान, जिससे मुझे हर पल, हर घड़ी लड़ना पड़ता है और जीतना भी पड़ता है। और साथ में मुझे अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है ताकि मैं अगले दिन फिर फाइट कर सकूँ, फिर से मैं लड़ सकूँ। ऐज़ एन जितनी तुम्हें मेरी ज़िंदगी आसान दिख रही थी या दिख रही है, उतनी मेरी लाइफ़ आसान नहीं है। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। इवन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो पल जिए ना, उसमें ये वही थे जो ये बनना चाहते थे या जिस तरह से जो कमी इनकी ज़िंदगी में थी, एज़ एन कोई टेंशन नहीं थी आपके साथ। अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा फ्रीली ये पर्सन जी रहे थे, अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रहे थे। एज़ एन ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 कि भई देखो तुम्हारे साथ जो पल जिए हैं ना, वो मेरी ज़िंदगी के वो पल हैं जो मुझे शायद सपनों में भी नसीब नहीं होते। वो मैंने तुम्हारे साथ जिए हैं। लेकिन ये वर्क, लेकिन ये ज़िम्मेदारियाँ, लेकिन ये जो कर्तव्य है, ये मुझे अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय करने नहीं दे रहे हैं। ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ काम की तरफ धकेल रहे हैं। मुझे डेफ़िनेटली व्यूअर्स आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो फाइनेंशियली लेवल पर यही इंसान करने वाले हैं, ऐसा मैं कुछ लोगों के केस में देख रही हूँ, ठीक है? और आपको जैसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे जिस दिन समझोगे ना, मेरी ज़िम्मेदारियों को समझोगे, तो हो सकता है तुम्हारी जो सोच मेरे को लेकर नेगेटिव हो गई है या जो तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारा भरोसा मुझ पर फिर से बनने लगे। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो आपके बिना ये डेफ़िनेटली बिल्कुल अधूरे हैं। यहाँ पर होने के बावजूद भी इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ इनके अंदर नहीं बचा, एकदम अधूरे बनकर रह गए हैं। आपके साथ ही ये पूरे हुए, आपके साथ ही इन्होंने ये चीज़ें जानी कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, दुनिया इतनी खूबसूरत है और इवन आपके साथ ही समझ पाए कि आप इनकी दुनिया बन गए हो। ये आपकी दुनिया थे तो आप भी इनकी दुनिया बन गए हो। उस वक़्त में इन्होंने जो पल जिए ना वो पल ये जब-जब याद करते हैं तो ही इनके चेहरे पर स्माइल आती है, वरना तो इनका जैसे कि अब खुश रहने का भी दिल नहीं करता हो। आपसे ये कहना चाहते हैं हाँ, मुझसे गलती हुई। मैंने तुमसे बात करे बिना तुमसे दूर जाने का डिसीज़न लिया। एक ऐसा फ़ैसला ले लिया मैंने जो तुमसे डिस्कस नहीं करा, जबकि तुम यहाँ पर पूरी तरह से हकदार थे इस डिसीज़न में पार्टिसिपेट करने के या इस डिसीज़न के बारे में जानने के। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ही इस डिसीज़न में अपने इस फ़ैसले में शामिल नहीं करा। उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ या ठहराती हूँ। और ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि देखो मैंने अभी भी इस रिश्ते को ना पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। अभी भी मुझे ये उम्मीद है या अभी भी मैंने उम्मीद का दामन पकड़ रखा है, छोड़ा नहीं है। चीज़ों को मैंने पूरी तरह से ख़त्म नहीं करा है। मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पर यूनिवर्स पर, डिवाइन पर छोड़ रखा है। मतलब वेटिंग मोड पर मैं भी हूँ। इस सोच के साथ कि भई इस रिश्ते में डेफ़िनेटली कुछ तो मिरेकल होगा। भगवान, यूनिवर्स या डिवाइन अगर है, तो ये मेरी डेफ़िनेटली सुनेंगे। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है पायल नंबर 1 आप में से कुछ लोगों को तो ये आइडिया ही नहीं है कि आखिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए तो गए क्यों? और ये पर्सन ना आपको बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन फिर भी ना आपको पूरी तरह से चीज़ें नहीं बताएँगे।
उसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इस पर्सन को उस वक़्त में स्ट्रेंथ जुटानी थी, हिम्मत करके आपके लिए, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करनी थी, वो इन्होंने नहीं करी। तो ऐसा मैं कुछ यहाँ पर देख पा रही हूँ। और देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं पाइल नंबर 1। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फॉर पाइल नंबर 1 बताइए उनके पर्सन आखिर कहना क्या चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के पर्सन आखिर कहना क्या चाहते हैं उनसे अब। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये ना आपको रोकना चाहते हैं, ये आपको थामना चाहते हैं। यानी कि ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर जाते हुए, दूर जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप तो जानते हो कि इनके चेहरे पर स्माइल कैसे आती है, और इवन अब भी जब भी ये आपको याद कर रहे हैं ना, तो ही इनके चेहरे पर स्माइल आ रही है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ खुलकर हंसना सीखा है। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। आई नो यू वोंट फील द सेम, आपसे कहना चाह रहे हैं ये जानते हैं कि जैसा ये महसूस कर रहे हैं वैसा आप नहीं कर रहे होंगे। रीज़न है यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी हुआ है उन सभी चीज़ों ने ना मेरे व्यूअर्स का भरोसा तोड़ दिया है इस पर्सन के ऊपर से। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस, इवन ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है इन्हें, जो भी इन्होंने आपके साथ करा। और क्या करा इन्होंने, बिना बात क्लियर करे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से बाहर गए। ठीक है, तो वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई नीड सिक्योरिटी, आपसे कहना चाह रहे हैं इन्हें ज़रूरत है सिक्योरिटी की, या उस वक्त पे इन्हें ज़रूरत थी सिक्योरिटी की, अपने परिवार की, या जो भी आप इनसे चाह रहे थे उसकी जगह इन्हें किसी और चीज़ में अपनी सिक्योरिटी दिख रही थी। तो आपसे ये पर्सन वो भी कहना चाह रहे हैं। वाई यू सो मीन, जैसे आपने अब अपने आप को खामोश कर लिया, ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों के बाद आपका भरोसा इस पर्सन से टूट गया है। तो आपका जो भी जेस्चर, जो भी रिस्पॉन्स अब इस पर्सन तक जा रहा है ना, वो सभी चीज़ें इन्हें ऐसा फील करा रही है कि आप अपने एटीट्यूड में आ गए हो। तो आपसे कहना चाह रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने मीन क्यों बन रहे हो आप। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, कहना चाह रहे हैं कि देखो ये चाहते हैं, ऐसा नहीं है ये अब भी नहीं चाहते हैं कि आप इनके पास हो, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें इन्होंने खुद अपने हिसाब से इतनी उलझा ली हैं, तो ये कैसे उस चीज़ के लिए आपसे बोले। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये लास्ट नाइट आपके बारे में ही सोच रहे थे, जो भी इन्होंने आपको के साथ करा, जो भी क्लैरिटी इन्होंने आपको नहीं दी, उन सभी चीज़ों के लिए जैसे कि इस पर्सन की खुद इच्छा हो रही हो कि आपसे बात करें। ठीक है, और वही आपसे कहना चाह रहे थे। चलिए पाइल नंबर 1 ये देखते हैं कब तक इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आने के चांसेस हैं। कब तक इस पर्सन की तरफ से आपके पास ये मैसेजेस आने के चांसेस हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें तो है कि जी हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। इवन यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन ना इस रिश्ते में एक नई शुरुआत के लिए ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक नई शुरुआत आपसे मांगेंगे कि भाई आप इस रिश्ते में अब एक नई शुरुआत चाहते हो या नहीं, या इनके दिल में आपके लिए अभी भी जगह है, अभी भी फीलिंग्स हैं। वो सभी चीज़ें ये पर्सन डेफिनेटली क्लियर करेंगे। इवन मुझे पाइल नंबर 1 ये भी चांसेस दिख रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि कितने परेशान हैं, कितने डिस्टर्ब हैं, वो चीज़ें भी आपके सामने क्लियर करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें ना इस पर्सन को गिल्ट में पहुंचा रही है। ये सभी चीज़ें इस पर्सन को रातों रातों सोने नहीं दे रही। सोते भी हो तो करवट बदलते रहते हो, सोते भी हो, सोने की कोशिश भी करते हो तो बार बार उठ उठ कर बैठते रहते हो, या फिर जैसे इन्हें खुद ऐसा फील होता हो कि कैसे आपके सामने आएंगे, कैसे आपका सामना करेंगे, कैसे आपको फेस करेंगे,
जाएँगे, वो चीज़ें ना इन्हें रातों-रातों सोने नहीं देती। अगर रास्ते में आप कहीं इन्हें मिल भी जाते हो, तो कैसे ये आपसे कहाँ से आपसे शुरुआत करेंगे, तो वो चीज़ें इस इंसान को ना रातों-रातों सोने नहीं दे रही है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और कहीं न कहीं यही रीज़न इस पर्सन को ना आपकी तरफ लेकर भी आएगा, खींच कर लेकर भी आएगा, ये भी यहाँ पर है। देखिए व्यूअर्स, मुझे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ना 9 डेज़ की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। 9 डेज़ के बाद इस पर्सन की तरफ से आपके पास किसी तरह का जेस्चर आ सकता है, उसके भी मैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 चांसेस देख रही हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पर डेफ़िनेटली ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं आएँगे, बहुत सीक्रेटिव एनर्जी में आएँगे, ऐसा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। जिस किसी की भी पर्सन का नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिस किसी के भी पर्सन का नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है, सो लेट्स चेक कि ये पर्सन आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं और कब तक इनकी आपसे बात करने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी। आपको बस इतना याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात आपसे मिल पाना ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है, ठीक है? सो लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 2। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के पर्सन आखिर पाइल नंबर 2 से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए आखिर पाइल नंबर 2 के पर्सन के ना बात करने के रीजंस बताइए। यूनिवर्स आखिर ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2। यूनिवर्स गाइड कीजिए विजडम, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, थ्रोट चक्रा, फर्टिलिटी, सेक्रीफाइस एंड बॉटम है आपका प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 सबसे पहले राशियाँ बता देती हूँ। वैसे तो देखिए ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग आपका ये टॉरस हो गया, ये आपका अगेन टॉरस हो गया और ये है आपका पाइसेस। तो ये मुझे राशियाँ काफ़ी स्ट्रांग में दिख रही हैं। नंबर आपके लिए 5, यानी कि आपका मई मंथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो चांसेस है ये आपका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ हो, आप इस मंथ में मिले थे, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, या फिर यहाँ पर ये चांसेस है 5 साल का आपका रिश्ता है, 5 महीने से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हो, या फिर 5 साल तक चीज़ें सही चली, उसके बाद प्रॉब्लम्स आई, या टोटल इस रिश्ते को 5 साल हुए हैं। इस तरह से करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। अब बात करते हैं आखिर ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, आप लोगों के बीच में पारिवारिक इश्यूज़ है, काफ़ी सारे लोग हैं, यानी कि आप दोनों का ये जो प्यार है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड डजंट मैटर, लेकिन आप दोनों का ये जो भी प्यार है ना, ये इतना आसान नहीं है, इसकी जर्नी इतनी आसान नहीं है। आप दोनों के बीच में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इवन लोग भी हैं। उसके अलग मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है थोड़े कच्चे कानों के हैं, जिसने जो सिखा दिया, जो बोल दिया, ये पर्सन मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे ये पर्सन एक पत्थर की लकीर की तरह मान लेते हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरह की इन्हें पट्टी पढ़ाई जाए, किसी भी तरह की बात इनसे कही जाए। और सेकंड थिंग मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कैरियर ओरिएंटेड भी ये ज़्यादा हैं, जैसे मनी माइंडेड, पैसा होना चाहिए, या ये चीज़ें भी थोड़ा इनके माइंड में चलती रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी, ठीक है? मतलब जितना इनका प्यार में, रिश्ते में समय नहीं जाता, उससे कहीं ज़्यादा इस पर्सन का समय जो है वो पैसे पर, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे क्या करा जाए, उन चीज़ों पर जाता है।
उसके अलग मुझे ऐसा भी दिख रहा है व्यूअर्स कि इस पर्सन को ना अपना जो लाइफ पार्टनर चाहिए ना, वो ऐसा चाहिए जो इनके लिए हर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। एज़ एन इन्हें ऐसी मूर्ति चाहिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इन्हें एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो इनके लिए सब कुछ ख़त्म करने के लिए, चाहे परिवार हो, दोस्त हो, कैरियर हो, सब कुछ अपनी ज़िंदगी से छोड़ने के लिए इनके तैयार हो। बस इन्हें अपनी ज़िंदगी वो सौंप दे। तो इन्हें ना या इनके परिवार वालों को कुछ इस किस्म का इंसान इनके लिए एज़ अ लाइफ़ पार्टनर चाहिए, ठीक है? और आपने हो ना हो ये चीज़ें करी भी, लेकिन वही चीज़ें जितनी आपने करी उतना ज़्यादा इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपको डिफ़ॉल्ट ले लिया कि भाई आप इनके लिए हर चीज़ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, ठीक है? लेकिन जहाँ पर आपने इनके मुताबिक चीज़ें नहीं करी, वहाँ पर ही इस पर्सन का ईगो हर्ट हो गया, वहाँ पर ही आपने इसी पर्सन से अच्छी-बुरी सुनी भी, या इवन वहीं पर इस पर्सन ने अपने आप को चुप कर लिया, खामोश कर लिया। जैसे आपको ये पर्सन लगे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए कि भई आपने इनकी ये बात नहीं मानी और अब ये आपसे बात नहीं करेंगे। आपने ये नोटिस करा भी होगा पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन जब आप लोगों के बीच में कोई मतभेद होते हैं ना, तो ये आपसे मुँह से कुछ नहीं बोलते, ठीक है? या तो बोलते नहीं हैं, जब बोलते हैं तो बहुत कड़वा बोल देते हैं, एकदम आपको चीर जाता है, या फिर बिल्कुल नहीं बोलते, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना शुरू कर देते हैं। कई-कई दिनों तक आपसे बात नहीं करते हैं और जब तक आप इनसे सॉरी नहीं बोलते हो, जब तक आप अपना हाथ इन्हें बढ़ाते नहीं हो सॉरी बोलने के लिए, तब तक ये भी पर्सन अपना हाथ आपकी तरफ नहीं बढ़ाते हैं। तो पाइल नंबर 2 के पर्सन हो ना हो तो ईगोइस्टिक तो है, और उस ईगो के चलते, उस कच्चे कानों के चलते यहाँ पर ना इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन चल रहा है, अपनी बात ये पर्सन आपसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि इस पर्सन को हो ना हो एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो अपनी दिल की बातें तो इन्हें बताता रहे या बताती रहे, लेकिन ये उसे बदले में अपनी साइड से कुछ ना बताए। जहाँ आपने अपने आप को चुप रखना शुरू कर दिया, अपने सीक्रेट्स रखना आपने शुरू कर दिया, वहीं पर इस पर्सन ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच में ना बेसिकली नो कम्युनिकेशन की वजह या इस पर्सन के आपसे ना बात करने के पीछे की वजह मेन यही है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अपना ईगो दिखा रहे हैं और ऊपर से परिवार के अपने ही यहाँ पर पैतरम चल रहे हैं, ठीक है? चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर चांसेस हैं भई आप लोगों के बीच में ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपराएँ ये भी डिफरेंस हो, इनमें भी डिफरेंसेस हो, और परिवार इन्हें हो ना हो यहाँ पर ये चीज़ें बोल रहा है, जो वो इनके लिए पसंद करेंगे उसमें ये सभी चीज़ें होंगी, ये सभी क्वालिटीज़ होंगी। तो ये रीज़न है इस पर्सन का आपसे ना बात करने के पीछे का। अब देखते हैं इन सब हालातों में ये पर्सन आखिर पाइल नंबर 2 आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बीच में ना यहाँ पे पारिवारिक इश्यूज़ हो भी गए हो। आपकी फैमिली और इनकी फैमिली, इन दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद भी हो गए हों और ये पर्सन अब अपनी साइड से पहल नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर चांसेस हैं 555 नंबर भी दिखाई देता हो, एंजल नंबर, उसके भी चांसेस हैं। लाइन से यहाँ पर 5 नंबर आया है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए फॉर पाइल नंबर 2, बताइए उनके पर्सन आखिर कहना क्या चाहते हैं अब इन सभी चीज़ों के बाद। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाहते हैं। देखिए पाइल नंबर 2 आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आप इमोशनली लेवल पर काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हो, ठीक है? नंबर 5 डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। देखिए हेरोफेंट एंड ये आपका 5 ऑफ वैंड्स, दोनों कार्ड्स यहाँ पर आए और नंबर 5 तो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैन्युपुलेटिव है ये पर्सन, लो इसकी कमी रह गई थी, डेविल भी आ गया। बॉटम है आपका 3 ऑफ हैंड्स। ये पर्सन ना अपने फैसलों में ना कभी भी आपको शामिल नहीं करते हैं, ऐसे भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं।
राशियाँ एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपका देखिए ये जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है, जिसमें आपका जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ये आपका कैप्रिकॉर्न हो गया। और बाकी की तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बट राशियाँ यहाँ पर मैटर नहीं कर रही हैं, नाम यहाँ पे मैटर कर रहा है। अगेन नंबर 5 तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देखिए पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो भी आपके साथ कर रहे हैं ना, ये चीज़ें इन्हें भी परेशान कर रही हैं, लेकिन ईगोइस्टिक इंसान को ना अपनी परेशानी कम दिखती है। उस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं कि कौन कितना इनके कंट्रोल में है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली ना रातों रातों सो नहीं पा रहे, इनके मन को सुकून नहीं मिल रहा, इनके मन को शांति नहीं मिल रही है। कोशिश कर रहे हैं एन्जॉय करने की, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की। यानी कि यहाँ पर ना ये पर्सन ना अपने आप को, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना फ़ोकस अपने वर्क पे नहीं लगा रहे हैं। ये पर्सन बहुत पार्टी कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, काफ़ी फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये पर्सन हो ना हो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, और उस अकेलेपन को मिटाने के लिए ये पर्सन पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, भले उस पार्टी में जो इन्हें 4 लोग मिल रहे हैं वो इनके दोस्त नहीं हो, लेकिन उस वक़्त में इस पर्सन का जो अकेलापन इन्हें परेशान कर रहा है ना, वो ख़त्म हो जाता है। एटलीस्ट उस वक़्त के लिए तो यहाँ पर हो जाता है। इवन मुझे ऐसा भी दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन हो ना हो अपने दिमाग को ज़्यादा चला रहे हैं, लोगों की बातें जो इनके कानों में घुसी हुई है ना, उसे ज़्यादा सुन रहे हैं, उसके हिसाब से स्टेप ले रहे हैं, बजाय अपने इमोशंस के, प्यार के, फीलिंग्स के। जिस रीज़न की वजह से आपको इस पर्सन की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपके पर्सन दिल से नहीं, दिमाग से देख रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं जैसे कि भाई देखो, अगर आप इनके फैसलों की, या इन्होंने जो आपसे बात कही है, जो कंडीशन इन्होंने आपके सामने रखी है, अगर आप उसकी कदर करते हो, उसे मानते हो, उसे एक्सेप्ट करते हो, तो इनके जो भी फैसले हैं, इनका जो भी हाथ है ना, या इनका जो भी जेस्चर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तरफ बढ़ेगा। ये आपसे ये कहना चाहते हैं। एज़ एन मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन हो ना हो मैनिपुलेटिव है। ये पर्सन ना अपने मुताबिक चीज़ों को करने के लिए, ढालने के लिए, आपको अपने मुताबिक ढालने के लिए ये पर्सन आपसे ना जानबूझकर बात नहीं कर रहे हैं, और आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप इस बात को मान जाते हो, इस कंडीशन को मान जाते हो ना, तो इनके जो भी डिसीज़न्स होंगे ना, वो आपको ध्यान में रखकर होंगे, या आपका मान रखकर होंगे। जबकि यहाँ पर देखिए आपको मानना होगा, वो आपका मान रखने के लिए नहीं है, वो इनकी बात का आपने जो मान रखा होगा ना, उसके बेसिस पर होगा। ठीक है? ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो जो हो रहा है ना, उन चीज़ों से इनका भी मन शांत नहीं है, और है भी नहीं। उन चीज़ों से इन्हें भी सुकून नहीं मिल रहा है, उन चीज़ों से ये भी नेगेटिव हो रहे हैं। इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी, जो भी टॉक्सिसिटी फैल गई है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि उसे ख़त्म करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। यानी कि ये भी इस नेगेटिविटी के साथ, इस टॉक्सिसिटी के साथ ना तो सो पा रहे हैं, ना इनके मन को सुकून मिल रहा है, ना इनके दिमाग यहाँ पर शांत हो पा रहा है। लेकिन फिर भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जिद मत करो, आप इनकी बात का मान रख लो, इनकी शर्त मान लो, इनकी कंडीशन मान लो। उसके बाद सभी चीज़ें ना उसी तरह से स्मूथली चलेंगी जैसे पहले चलती आई हैं। ठीक है? एज़ एन जैसे आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सैक्रिफ़ाइस करते जा रहे हो। ये पर्सन आपको अपनी साइड से कुछ नहीं देना चाह रहे या नहीं दे रहे हैं, और आप फिर भी लगे पड़े हो इस पर्सन की पूजा करने में। जैसे वो होता है ना, मेरा पति मेरा देवता है। ऑब्वियसली यहाँ पर सारे मैरिड नहीं हैं, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ। तो ये पर्सन आपसे ये चाह रहे हैं, ठीक है? या ये कहना चाहते हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपने इनकी वो शर्त को, वो कंडीशन को मान लिया ना, तो ये आपको इस रिश्ते को उस मुकाम तक पहुँचा देंगे, उस जगह तक पहुँचा देंगे जहाँ आपने सोचा भी नहीं है, या जहाँ आप चाहते हो, या जो आप इस रिश्ते से चाहते हो। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली आपको पहल पहल करनी होगी।
ठीक है? ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो वो चीज़ें मुझे मेंटली लेवल पर इतना परेशान कर रही हैं, इतना एग्रेसिव कर रही हैं, इतना गुस्सा दिला रही हैं, इतना फ्रस्ट्रेट कर रही हैं कि वो गुस्सा मेरा कभी-कभी तुम पर उतरता है, तो कभी-कभी औरों पर भी उतरता है, स्पेशली आप पर उतरता है। ठीक है? यानी कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं करना चाहता या चाहती, लेकिन तुम जो मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, वो चीज़ें मुझे गुस्सा दिला रही हैं। वो मुझे मेंटली लेवल पर डिस्टर्ब कर रही हैं। यहाँ पर व्यूअर्स सिर्फ़ गुस्सा होने की वजह ना ये अकेले नहीं हैं। वो 4 लोग भी हैं जिनकी बातें ये सुनते हैं। वो परिवार भी हो सकता है, वो दोस्त यार भी हो सकते हैं जिनकी ये बातें सुनते हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा ये आप पर उतारते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि कुछ दोस्त यार ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त को इस तरह से भड़का देते हैं, यार तेरी वाइफ़ तो तुझसे ज़्यादा अर्न करती है, तू क्या अर्न करता है? तो वहाँ पर उन्होंने हो ना हो यहाँ पर ना, वैसे ही इंसान फ्रस्ट्रेट है, वैसे ही इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड है, वहाँ पे दोस्तों ने ना उस आग में घी डाल दिया और चले गए। या फिर भई यहाँ पे तू ही सारा काम कर रही है या कर रहा है, वो क्या कर रहा है या कर रही है। तो यहाँ पर ना आग में घी डाली गई है। जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन जब बोलते हैं तो बुरा बोलते हैं, गलत बोल रहे हैं और अपनी बात पे अड़े पड़े हैं। तो व्यूअर्स देखिए, आप यहाँ पर ये मानिए कि ये पर्सन हो ना हो दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। दिल इन्होंने तो जब रख ही साइड में दिया है यहाँ पे, क्योंकि दिल से जब ये सोचते हैं ना तो ये आपकी कमी महसूस करते हैं, आपके साथ को, आपके साथ बीते हुए पलों को महसूस करते हैं। और इवन कुछ लोगों के केस में तो ये भी चांसेस हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन जब आपकी तरफ आते हैं ना तो उस दिल की वजह से आते हैं, वो दिल इन्हें खींच कर लेकर आता है। लेकिन जब ये जाते हैं ना तो 4 लोगों की बातें जो इनके दिमाग में घूम रही होती हैं, अपनी शर्तें जो इनके दिमाग में घूम रही होती हैं, उस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से जाते भी हैं। ठीक है? कड़वा सच ज़रूर है, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? ये सच ना आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे। मैनिपुलेटिव डेफ़िनेटली ये पर्सन है। चीज़ों को अपने हिसाब से कैसे करना है ना, उसके लिए ये पर्सन सारी टेक्निक्स अपना सकते हैं, ये यहाँ पे है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के पर्सन आखिर कहना क्या चाह रही हैं? पाइल नंबर 2 के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। तो ये पर्सन ना आपके लिए ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड उस वे में है जिसमें ना आप इनकी बात नहीं मान रहे हो, तो वो चीज़ें ना इन्हें और ज़्यादा उतावला कर रही हैं। तो ये पर्सन आपसे यही चीज़ें कहना चाह रहे हैं। फिजिकली लेवल पर भी मुझे इस पर्सन की साइड से एक ऑब्सेशन दिख रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा आप इस पर्सन के साथ फिजिकल हो गए हो, तो उसके भी यहाँ पर कुछ लोगों के केस में चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। लेट मी परस्यू यू। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि जो ये कर रहे हैं ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये आपको सिखाएं, ये बात आपको बताएं कि इनके बिना आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि ये आपके साथ एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। आपसे कहना चाह रहे हैं ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। भाई किस तरह से इम्प्रेस करना चाहते हो? अगर तुम फीलिंग्स दिखाते हो तो बंदा या बंदी अपने आप इम्प्रेस हो जाएगा। इन हरकतों से इम्प्रेस नहीं होगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ का कुछ कर लेगा। अजीब ही प्राणी है। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो भाई ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो इनकी यही है कि भाई तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, मेरे मुताबिक क्यों नहीं चल रहे हो। पहले भी तो चलते थे, पहले भी तो करते थे, बट अब क्यों नहीं कर रहे हो। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो आपको ना इस तरह से डराना चाह रहे हैं, आपके मन में एक डर पैदा करना चाह रहे हैं कि देखो तुम ना मुझसे शायद बेहतर इंसान को डिज़र्व करते हो। बट व्यूअर्स यहाँ पर एक्चुअली में है कि आप इस
पर्सन से बेहतर इंसान डिज़र्व करते भी हो। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो दोस्त यहाँ पर हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में रीज़न, आप दोनों के बीच में ये सब प्रॉब्लम्स, ये सारा स्यापा फैलाने वालों में से, ठीक है। और आपसे कहना चाह रहे हैं ये अपने दोस्तों से ना आपके बारे में बात करते हैं, और वही दोस्त इन्हें ना उस आग में घी डाल देते हैं, इन्हें और भड़का देते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं फिर पाइल नंबर 2 की इस पर्सन की साइड से ना एक्शंस आने के क्या क्या चांसेस हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। फाइल नंबर 2 के लिए बताइए यूनिवर्स कब तक एक्शंस आने के चांसेस हैं। गाइड कीजिए, बताइए क्या कोई एक्शन आने के चांसेस हैं भी या नहीं। यहाँ पे द हेरोफेंट 3 बार ये कार्ड आया है। बॉटम है आपका द मैजिशियन। देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शन आने की, लेकिन आपको इस चीज़ की गार्ड बांध लेनी है। जो भी इनकी तरफ से आपके पास एक्शन आएगा वो बहुत मैन्युपुलेटिव वे में आएगा, एज एन जैसे आपको अपनी बातों में उलझाना, इमोशनली वे में आपको फिर से अपनी तरफ खींचना, फिर से उसी चीज़ के लिए आपको कन्विंस कर लेना कि भाई आप ही यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, आप ही यहाँ पर प्यार की मूर्ति बन रहे हो, अगला या अगली तो यहाँ पर डेविल बना बैठा है या बैठी है। तो उस वे में इस पर्सन की तरफ से आपके पास मुझे एक्शंस आने के चांसेस दिख रहे हैं। मई मंथ के एंड तक कुछ लोगों के केस में मुझे चांसेस दिख रहे हैं, यानी कि 1 मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ठीक है। फॉर पाइल नंबर 2 तो रीडिंग थोड़ी बिटर ट्रुथ आई है, लेकिन बस ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी, ये मेरी ड्यूटी है। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।